1967 पंजाब का एक परिवार, गोलकनाथ परिवार, जिसके पास में लगभग 500 एकड़ ज़मीन थी। और ये ज़मीन लगभग आप मानिए इतनी होगी, 500 एकड़ का मतलब हो गया लगभग 2 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ज़मीन हो गई। इतनी बड़ी ज़मीन जब एक ही परिवार के पास में थी तो सरकार को लगा कि भाई क्यों ना इनकी ज़मीन को लेकर के गरीब वंचित लोग ऐसे हैं जिनके पास में ज़मीन नहीं है, इनको बांट दिया जाए। तो सरकार ने एक नोटिस भेजा और ये नोटिस लेकर के गोलकनाथ परिवार सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहाँ कहता है कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं कितनी भी ज़मीन अपने पास में रख लूँ। सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आता है, 11 जजों की बेंच बैठती है और ये डिसीजन आता है कि सरकार, संसद जिसमें चाहे उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। 1971 में जब सरकार को लगा कि भाई हमारी शक्ति कम हो रही है तो उन्होंने 24वां संविधान संशोधन लेकर आए। इस संशोधन का मतलब ये था कि सरकार जिसमें चाहे उसमें परिवर्तन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल करने की कोई भी अनुमति नहीं होगी, फंडामेंटल राइट में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमारी शक्ति कम हो रही है और संसद की जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है, तो इसके 2 साल के बाद में जब आया केशवानंद भारती बात, तो सुप्रीम कोर्ट को मिल गया मौका और 13 जजों की बेंच बैठती है और इसमें क्या निर्णय आया कि संसद जिसमें चाहे, संविधान के जिस भी भाग में चाहे उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और इस तरीके से गोलकनाथ और केशवानंद भारती दोनों अपना केस जीत जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी अपनी ज़मीन वापस नहीं मिलती है। तो आपको बताना है कि गोलकनाथ को अपनी ज़मीन वापस क्यों नहीं मिली, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।